आफ्टरनून 10th क्लास। बेटा हमारी एक्सरसाइज 5.1 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना कह रहा है 8 रुपया। आपसे कह रहा है पहले आपने इनको एपी के रूप में बनाना है और अगर ये एपी है तो क्यों है ये भी बताना है। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया है ना, वो आपसे कह रहा है कि 8 रुपया क्या हो जा रहा है अतिरिक्त हो जा रहा है, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया और हर किलोमीटर के बाद फिर उसका किराया क्या है 8 रुपये क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि यह एपी है या नहीं। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, कह रहा क्वेश्चन में। तो ये दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ, आप लोग इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 उसमें डालेंगे ऊपर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, कह रहा है 8 रुपये है। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया कितना है, A1 बराबर 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर का टैक्सी किराया A2 बराबर, क्योंकि हर किलोमीटर में 8 रुपये क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है, तो दूसरे किलोमीटर में कितना आ जाएगा, जो 15 आपका पहले था उसमें 8 जोड़ देंगे कितना आएगा 23। और तीसरे किलोमीटर का टैक्सी किराया A3 बराबर 23 + 8 = 31। इस प्रकार A1 A2 A3 हमने जब ज्ञात की तो हमने देखा प्रत्येक के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, तो यह एक एपी है। ठीक है, अतः यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि A2 - A1 कीजिए आप, तो आपके पास 23 - 15 करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक, इसी प्रकार A3 - A2 करेंगे तो कितना आएगा आप पर 31 - 23 = कितना आएगा 8। तो सार्वंतर क्या है, नियत है, सार्वंतर नियत है, तो इसलिए यह एक क्या है बताओ एपी है, एपी है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, कह रहा। तो मैंने ए पार्ट आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन का, एंड सेकंड पार्ट बता रही हूँ मैं आप लोगों को। सेकंड में आपसे कह रहा है कि शुरू में आपको मालूम नहीं है कि बेलन में कितनी हवा है, तो हमने बेलन में हवा मतलब बेलन का क्या हो जाएगा आयतन, तो शुरू में बेलन में हवा का आयतन A1 बराबर, आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट, बेलनाकार है, बेलन का आयतन क्या होता है आपने 9th में पढ़ा है, πr² h होता है, या v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम हुआ ना पर, तो πr² h को हमने किसके इक्वल मान लेना है, v के इक्वल मान लेना है, क्योंकि आयतन जो है बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr² h होता है, लेकिन हम यहाँ पर वॉल्यूम यानी कि आयतन को हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम मीन्स v से अपनी सुविधा के लिए, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि 1/4 हवा निकालने के बाद बेलन में हवा का आयतन कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो आप देखेंगे यहाँ पर, हवा का आयतन बड़ा कुल हवा में से 1/4 भाग किसका निकालें, हवा का निकालें, तो v - 1/4 v आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4, तो 4 इसके साथ आ जाएगा 4v - v = 3v/4 आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास फिर उसके बाद जितना हवा आ गई, हवा कितनी आ गई, अब हमारे पास 3v/4 आ गई है। फिर हमने क्या किया, इस 3v/4 में से भी फिर v/4 को क्या कर दिया है, निकाल दिया। इस 3v/4 हवा में से इसका 1/4 भाग फिर निकाल रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर शेष हवा, फिर लिखेंगे यहाँ पर शेष हवा 1/4 निकालने के बाद बेलन में हवा का आयतन
बेलन में हवा का आयतन, कुल हवा कितनी है अभी। अब पहले वाले हवा को नहीं देखोगे, अब हवा है हमारे पास 3v/4। इस 3v/4 का ही 1/4 भाग निकाले हो तो -1/4 इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू 3v/4 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 3v/4 माइनस 3v/4, 4 जा 16। हमने इसका एलसीएम लिया यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आएगा 16। 4 से 16 को डिवाइड करो 4 टाइम्स, वो 4 3 से इंटू जाएगा तो कितना आएगा 12v माइनस 16 से 16 1 टाइम डिवाइड होता है, 1 से इंटू हुआ तो 3v इक्वल 9v/16। ठीक, अब हमने देखा यहाँ हमारे पास 9v/16 आ रहा, इससे पहले वाले में 3v/4 और सबसे पहले हमारे पास क्या है v। अगर इनका सारवंतर नियत आ गया तो यह AP है, और अगर नहीं आया तो AP नहीं है। हम चेक करेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास कितना है, A2 को हमने देखा इससे रिप्रेजेंट किया 3v/4 से। आप इसको A2 लिख लेना, इसको A1 और इसको आप क्या लिखेंगे A3। A3 इक्वल 9v/16 है। ओके, तो A2 की जगह हमारे पास कितना है 3v/4 माइनस A1v, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे 1। इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पर 4, तो 3v माइनस आ जाएगा ना 1 से 4, 4 बार डिवाइड होगा, 4 इसके साथ इंटू है 4v, इनकी कितना आएगा -v/4 आ रहा। ठीक, अब हमने A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 की जगह हमारे पास कितना है 9v/16 माइनस A2 हमारे पास है 3v/4। इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 का भाग 16 में एक बार जाता है तो 9v रहेगा, माइनस 4 का भाग 16 में 3 बार जाता है, सॉरी 4 बार जाता है, वो 4 3 से गुणा हो जाएगा तो 4 3 12v हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो हम कितना आएगा यहाँ पर 12 में से 9v को माइनस करो, माइनस 3v/16 आ रहा ना। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का एलसीएम लिया तो 16 आया, 16 का भाग 16 में कितनी बार जाता है एक बार, तो वो 1 9 से इंटू जाएगा तो 9v माइनस 4 का भाग 16 में 2 कितनी बार जाएगा 4 बार, वो 4 इससे गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 12v। 12v से 9v को माइनस करो, माइनस 3v/4। तो हमने देखा ये और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, अर्थात सारवंतर नियत नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, तो देयरफॉर यह AP नहीं है। तो इसके 2 पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और इसका तीसरा और चौथा पार्ट आप घर में खुद करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तब आप मुझसे पूछेंगे। ठीक, अब उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित हैं। तो आपके पास यहाँ AP में उसका प्रथम पद और सारवंतर दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि उसके 4 पद लिखिए कह रहा है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, A बराबर हमें 10 दिया है और D बराबर हमें 10 दिया है, तो A मतलब प्रथम पद हो गया, यानी कि A इक्वल A1 से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल 10। तो आपसे कह रहा है उसका सेकंड टर्म A2 निकालना है, तो A2 इक्वल क्या होता है A प्लस D, तो A की जगह कितना है 10 प्लस 10 इक्वल कितना आएगा यहाँ पर 20। A3 इक्वल A प्लस 2D, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास A कितना है 10 प्लस 2 इंटू D की जगह भी 10 है, 10 2 जा 20, 20 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 30 आ रहा ना। फिर उसके बाद A2 A3 निकाला, अगला पद A4 निकाले, क्या आएगा A प्लस 3D, यानी कि A की जगह 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 3 जा 30, 30 में 10 ऐड कीजिए कितना आएगा 40। फिर A5 निकालेंगे, 4 पद निकालना है क्योंकि A प्लस 4D, तो A की जगह 10 प्लस 4 इंटू 10, 4 10 जा 40, 40 में 10 ऐड करो कितना आएगा यहाँ पर 50। तो सबके बीच में कितने का अंतराल है 10-10 का अंतर आ रहा है, वैसे भी यहाँ पर उसने अंतर दिया ही आपको 10। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क में करना है। ओके, ये सेकंड है, सेकंड आपके पास A इक्वल -2 D इक्वल 0 दिया है, तो A निकाल दिया है तो A2 निकालेंगे, इसको A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं बोला मैंने, A2 A3 A4 A5 निकालना। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, 4th भी और 5th भी, अगर नहीं आएंगे आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए कह रहा। तो हमारे पास AP दी है,
एपी क्या दी है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3। तो एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद क्या हो गया, ए बराबर 3 और सारवंतर कह रहा है। तो सारवंतर इक्वल क्या होता है आपको मालूम है, हम प्रथम पद को A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सारवंतर कैसे निकालते हैं, ये आपका A1 है तो ये क्या है आपका A2, तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1, A2 की जगह कितना है 1 -3 तो इक्वल -2 आ गया, ठीक है, इतना ही पूछ रहा है आपसे, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है। मैं इसका सेकंड पार्ट तो नहीं बताऊंगी, सेकंड आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में है मैं तो उसको मैं बता दूंगी। थर्ड पार्ट में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो आपके पास यहाँ पर प्रथम पद यानी कि A1 इक्वल A इक्वल 1/3 और सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे, D इक्वल A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3। हमने देखा दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 4/3 आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 भी। बाकी इसके 2 पार्ट और बच रहे हैं, आप उसको होमवर्क में कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं और डेली इन क्वेश्चन का रिवीजन करना है। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा।